हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कौशल क्लासेस यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग जल्द से जल्द कौशल क्लासेस के साथ जुड़ जाइए क्योंकि आपकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। अब आपकी क्लासेस जो मैथ की क्लासेस हैं वो भी स्टार्ट हो चुकी हैं और जितने भी स्टूडेंट्स अभी तक आप लोगों ने क्लासेस नहीं देखी हैं, बाल विकास की, साइंस की और आपकी एसएसटी की, सबकी क्लासेस आपको चैनल पर मिल जाएंगी। आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो सभी की क्लासेस आपकी पड़ी हुई हैं, आप लोग देखिए, जाइए और अपनी तैयारी स्टार्ट करिए क्योंकि आपकी क्लासेस जो हैं ऑफलाइन भी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आपके एग्ज़ाम्स भी होंगे जल्दी से जल्दी, तो अच्छे से पढ़ाई करिए। बाकी मैथ जो सब्जेक्ट है तो बहुत सारे स्टूडेंट को मैथ से बहुत खौफ रहता है, बहुत डर रहता है। क्यों? क्योंकि मैथ में स्टूडेंट्स की बैक बहुत लगती है। ठीक है, तो हमें बैक नहीं लगवानी है। आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, अभी से अपनी तैयारी करते चलिए। ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम्स आएंगे तब हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, आप अभी से अपने मैथ को क्लियर करते जाइए, सॉल्व करते जाइए। तो जब आपके एग्ज़ाम होंगे सिर्फ़ और सिर्फ रिवाइज़ करने को रह जाएगा, आपके माइंड में कोई टेंशन नहीं होगी। अगर आप उसी टाइम पढ़ेंगे तो बहुत आप पैनिक होंगे। ठीक है, आपको टेंशन्स होंगी कि अब क्या होगा, नहीं कर पाऊँगी मैं या नहीं कर पाऊँगा मैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, अभी से क्लासेस स्टार्ट करिए। फ़िलहाल आज की वीडियो में हम मैथ की क्लास करने वाले हैं और कल हमने आपका अभी फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। फर्स्ट चैप्टर आपका है संख्या तथा संख्याओं का बोध। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम क्लियर कर रहे हैं। आप सभी को हमने बताया था कि इसमें आपके फर्स्ट चैप्टर में 8 पॉइंट्स हैं जिनको हम हर पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, 8 पॉइंट्स जो आपके दिए गए हैं फर्स्ट चैप्टर में, उन सभी को हम बारी बारी से क्लियर करते हुए चलेंगे। हर चीज़ को अच्छे से सरल भाषा में समझेंगे विद एग्जांपल्स एंड विथ ट्रिक्स के साथ में। ठीक है, चलिए, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि संख्या क्या होती है। ठीक है, उसके एग्जांपल्स हमने देखे थे और हमने उसके बाद बड़ी संख्याएं और छोटी संख्याएं क्या होती हैं उनके बारे में भी समझा था। ठीक है, आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। एग्जाम्पल्स के साथ में और ट्रिक्स के साथ में हम आपको हर चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में हम बात करेंगे संख्याओं के वर्गीकरण को लेकर। ठीक है, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्या किसकी बात करेंगे? संख्याओं का वर्गीकरण। ठीक है, तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में इस टॉपिक से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। यानी कि आपकी पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो इन सभी के बारे में आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो भी पूछे जाते हैं और जो आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं उसमें भी आपसे इस टॉपिक पर पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको क्लियर करते हैं और आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक को क्लियर करेंगे कि संख्याओं का वर्गीकरण क्या है। तो जितने भी इसके पार्ट हैं हम उन सभी को अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि संख्याओं को कैसे अलग अलग प्रकार से बांटा जाता है। सबसे पहले जो संख्याओं का वर्गीकरण है वो आपकी कितने भाग में बांटा गया है, उन सभी भागों की हम बात करेंगे। सबसे पहला है आपका प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर्स। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम एन से दर्शाते हैं। ठीक है, एन यानी कि नेचुरल नंबर से। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या होती है। गिनती शुरू करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक है, गिनती शुरू करने के लिए जो संख्याएं, वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं। किससे प्रारंभ होती हैं ये भी समझ लीजिए, 1 से। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई आपको कि जो संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं उनको हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं या प्राकृत संख्याएं कहते हैं। और ये संख्याएं क्या अनंत तक जाती हैं। कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। ठीक है, इनको ये जो होती हैं इनको हम एन से दर्शाते हैं। ठीक है, इनको हम एन से दर्शाते हैं। यहाँ आप एग्जांपल देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे हम लोग पढ़ते जाएंगे। ठीक है, अनंत तक। तो गिनती ये क्या होती है? हमारी प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? नोट कर लीजिए, ज़ीरो जो है वो इसमें शामिल नहीं होता है। अब ज़ीरो किस में शामिल होता है वो भी हम देखेंगे। चलिए, नेक्स्ट आपका जो डिवाइड किया गया है, नेक्स्ट आपका है पूर्ण संख्या। क्या है आपका? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। इसको हम डब्ल्यू से दर्शाते हैं। ठीक है, होल नंबर, तो इसको हम डब्ल्यू से दर्शाते हैं। डेफिनेशन क्या है इसकी? प्राकृतिक संख्याओं में अगर जीरो भी जोड़ दें, जो अभी हमने प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी 1 से अनंत तक, उसमें बस अगर हमें जीरो और जोड़ना है वो हमारा होता है होल नंबर। अभी तक हम पढ़ रहे थे 1 से लेके आपके अनंत तक। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं हम? प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल। ठीक है, नेचुरल नंबर्स। अब अगर हम इसमें आगे ज़ीरो भी ऐड कर दें
तो ये हो जाते हैं हमारे होल नंबर्स। बस इतना डिफरेंस है होल नंबर में और प्राकृतिक नंबर में, ठीक है। होल नंबर और नेचुरल नंबर्स में आपके सिर्फ और सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि इसमें 0 लगा होता है और ये 1 से स्टार्ट होती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स में यही पूछा जाता है, ठीक है। आपके एग्ज़ाम्स में आपको यही पूछा जाएगा, ये पूछ दिया जाएगा कि पूर्ण संख्याएँ क्या होती हैं। ऑप्शंस दे देंगे 1 से लेके अनंत तक, ठीक है, 1 से लेके इतने तक, 0 से लेके इतने तक, ठीक है। ऐसे आपसे पूछा जाएगा और आपको एक पर टिक करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल किया जाता है, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी, ये, ठीक है। जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल किया जाता है तब वो क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है, ठीक है। तब वो होल नंबर बन जाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं, 0 से स्टार्ट हुआ है, 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। इसको बोलते हैं हम पूर्ण संख्या। सिंपल ट्रिक देख लीजिए आप, नेचुरल नंबर्स प्लस 0 क्या हो गया, होल नंबर्स, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट हमारा क्या है, पूर्णांक, ठीक है, यानी कि पूर्णांक संख्याएं, इनको देख लेते हैं। देखिए पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, पॉजिटिव और निगेटिव प्लस 0, पॉजिटिव निगेटिव प्लस 0, यानी कि धनात्मक व ऋणात्मक चिन्ह वाली संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं और इसमें 0 भी शामिल होता है। सब मिलाकर बनती हैं पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। जैसे कि निगेटिव नंबर क्या होते हैं, 1 -1 -2 -3, ठीक है। ये और 0 से 1 2 3 4 ये सब सारी संख्याएं मिलाकर, ठीक है। इसीलिए इसमें बोला गया है कि पॉजिटिव और निगेटिव और 0 सब मिलाकर आपका क्या बनता है, पूर्णांक, ठीक है, यानी कि पूर्णांक संख्याएं। एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल आपका ये दिया गया है, -3 -2 -1, उसके बाद 0 1 2 3 ऐसे अनंत तक, ठीक है। ये आपकी हो जाती हैं पूर्णांक संख्याएं। देखिए ये आपका यहाँ पर छोटे छोटे से मैंने टिप एंड ट्रिक्स डाले हुए हैं, अगर आप चाहें तो उनको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। नेक्स्ट आपका है सम संख्याएं। सम संख्याओं को समझते हैं, सम संख्याएं क्या होती हैं। चलिए सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर्स, ठीक है, वे संख्याएं जो 2 से भाज्य होती हैं, ठीक है, जो 2 से पूरी तरह कट जाएं या भाज्य हो जाएं, उनको बोलते हैं हम सम संख्याएं। जैसे कोई भी संख्या है 16 है तो ये 2 से कट जाएगी ना, ये 2 से कटेगी, बताइए, कटेगी ना, तो ये 2 से कट जाएगी, इसलिए ये कौन सी संख्या है, ये सम संख्या है, इवन नंबर है। ये कौन सा नंबर है, इवन नंबर। अब आप मान लीजिए कि 8 नंबर, यहाँ पे हमने दे दिया 8, ठीक है। अब ये 2 से कटेगा, ऑफ कोर्स कटेगा, ठीक है, कटेगा ना, कितना आएगा, 4। तो ये कैसी हो गई, 8 की कैसी हो गई, ये सम संख्या हो गई। आपसे ऐसे एग्जाम्पल में, आपके ऐसे एग्ज़ाम्स में जो आते हैं उसमें पूछा जाता है कि जैसे संख्याएं दे दी कि कौन सी इसमें से सम संख्या है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन बन गया कि सम संख्या कौन सी है, ऑप्शन A B ऐसे करके दे देते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे दे दिया 8 7, फिर दे दिया 3, फिर 9। अब आपको इसमें से बताना है, ठीक है, इसमें से आप किस पे टिक करेंगे, कौन सी इसमें सम संख्या है। तो 8 जो है वो सम संख्या है ना। अब ज़रूरी नहीं है 1 डिजिट के ही पूछे जाएं, आपसे इसमें 1 डिजिट के अलावा भी पूछ सकते हैं, 16 दे सकते हैं, ठीक है, 23 दे सकते हैं, उसके बाद आपसे यहाँ पर 24 दे सकते हैं और 19 दे सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर 2 सम संख्याएं हो गई, ठीक है, तो इसको हटा दीजिए, यहाँ पर आप कर दीजिए 17, ठीक है। अब बताइए सम संख्याएं कौन सी हैं, तो ये होगी ना। चलिए जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए वो होती है सम संख्या। एग्जाम्पल्स में आप देख लीजिए 0 2 4 6 8 12 10, ठीक है, ये हमारे क्या होती हैं, सम संख्याएं। आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, जो 2 से पूरी तरह कट जाए वो होती है सम संख्या, यानी कि इवन नंबर, ठीक है। लास्ट डिजिट आपको देखना है। ट्रिक क्या है इसकी, सिर्फ और सिर्फ जैसे कोई संख्या दी गई है 4 5 2, ठीक है, कुछ भी दी गई है 4 6 8, ठीक है, तो आपको क्या देखना है, लास्ट डिजिट देखना है। अगर 0 2 4 6 8 है, होना चाहिए उसमें, ठीक है, तो आपकी वो सम संख्या होगी और वो संख्या 2 से कटेगी ही कटेगी, ठीक है। ये आपकी ट्रिक है। चलिए विषम संख्या देखते हैं अब हम। जैसे इवन नंबर होते हैं वैसे ही हमारे ऑड नंबर होते हैं। क्या होते हैं, ऑड नंबर। तो विषम संख्याएं देखते हैं। अभी हमने देखी सम संख्याएं, अब हम बात करेंगे विषम संख्याएं की। तो जो 2 से पूरी तरह ना कटें,
ठीक है, वो होती हैं विषम संख्या। जो 2 से कट जाएं वो होती हैं कौन सी, सम संख्याएं, और जो 2 से ना कटें वो होती हैं विषम संख्याएं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और आप अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड 13। ये आपके 2 से कटेंगी, काट के देखिए आप लोग। इसमें से कोई भी संख्या ऐसी है जो आपकी 2 से कट रही है, नहीं कट रही है ना। तो ये सारी संख्याएं कैसी हैं, विषम संख्याएं हैं। वे संख्याएं जो 2 से भाज्य नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जो 2 से पूरी तरह नहीं कटती हैं वो क्या कहलाती हैं, विषम संख्याएं, यानी कि ऑड नंबर्स कहलाती हैं। ठीक है, ट्रिक्स देख लेते हैं। इसकी ट्रिक क्या है कि किसी भी संख्याओं के लास्ट में आपको देखना है कि 1, 3, 5, 7, 9 ये होना चाहिए। अगर ये है तो आप समझ लीजिए कि वो संख्या आपकी नहीं कटेगी 2 से। ठीक है, ये संख्या आपकी दे दी गई है और आपसे कहा गया है इसको काटो, क्या ये सम संख्या है या विषम संख्या। तो आपको लास्ट का डिजिट देखना है। लास्ट का डिजिट क्या है, 7, यानी कि ये विषम संख्या है, ये आपकी 2 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, काट के देख लीजिए आप, काटिए इसको, 2 से काटिए, काट के देखिए क्या ये संख्या कट रही है, नहीं कट रही है ना। तो आपको लास्ट डिजिट देखना है। ये आपकी ट्रिक है और ट्रिक्स आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं आपके एग्जाम्स में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम अभाज्य संख्याएं, क्या प्राइम नंबर, इनको क्या बोलते हैं हम, प्राइम नंबर्स। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, ऐसी संख्याएं जो सिर्फ एक और स्वयं से विभाजित हो सके। वे संख्याएं जो सिर्फ एक से विभाजित हों या फिर स्वयं से विभाजित हों, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, यानी कि प्राइम नंबर्स एक से बड़ी उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का समूह जिनमें उन संख्या तथा एक को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से आप भाग देने पर वह पूर्णांक विभाजित ना हो सके, उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अच्छा 2 जो होती है, एक क्वेश्चन आता है आपसे कि 2 जो होती है 2 संख्या, ठीक है, क्या ये आपकी सम संख्या रूट है, क्या ये रूट भी है। तो ये पूछा जाता है आपसे, क्या ये अभाज्य संख्या भी है, बताइए। रूट मतलब क्या ये अभाज्य संख्या की गिनती में आती है, तो यस ये आती है। ठीक है, सिर्फ 2 एक ऐसा डिजिट है जो, देखिए 2 जो है वो ऐसा डिजिट है जो सम भी है और रूट भी है। ठीक है, ये कैसा है, सम संख्या भी है और रूट संख्या भी है, यानी कि ये प्राइम नंबर भी है और आपका क्या है, इवन नंबर भी है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, सिर्फ 2 नंबर आपका ऐसा है जो सम भी है, रूट भी है, यानी कि आपका इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। एग्जाम्पल्स में आपके दिया गया है, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, क्योंकि ये भी स्वयं से ही कटता है, ये किसी और से नहीं कटता है। 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17। ठीक है, ये क्या है, हमारे अभाज्य संख्याएं हैं। चलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, 2 सबसे छोटी और एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। क्या है, सम अभाज्य संख्या, सम भी है अभाज्य संख्या भी है। तो क्या है, सम अभाज्य संख्या 2। ठीक है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब ये भी नोट करने वाली बात है, ये आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, इसीलिए मैंने ट्रिक्स में बहुत सारी ये जो पॉइंट्स हैं जो ट्रिक में आपको बताए जा रहे हैं ये आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ट्रिक्स को आप लोग हल्के में मत लीजिए, सारे ट्रिक्स आप लोग नोट करते जाइए। एक क्या है, एक आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है, अभाज्य संख्या में एक कभी नहीं आती है। जबकि इसमें कहा क्या गया है, ये देख लीजिए, ऐसी संख्याएँ जो सिर्फ एक और स्वयं से विभाजित हो सकें। ठीक है, लेकिन एक अभाज्य संख्या नहीं है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर। अभाज्य गुणनखंड, इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि किसी संख्या को केवल प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट से तोड़ना। ठीक है, किसी संख्या को केवल प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में तोड़ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल जैसे कि आपका एग्जाम्पल है 30। ठीक है, तो इसको तोड़िए, इसको आप एलसीएम एलसीएम और एचसीएफ ये करना आपको आता है ना, उसको भी हम देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो किसी संख्या का केवल प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में तोड़ना, ये आप एग्जांपल्स देख सकते हैं। यहाँ पर 30 को हमने ऐसे तोड़ा है। ठीक है, इसको गुणनखंड विधि से हमने तोड़ा है। एग्जांपल्स में जैसे कि, चलो एग्जांपल देख लेते हैं कैसे हमने इसको सॉल्व किया है। कि आपको मान लीजिए 84 दिया गया है। ठीक है,
तो ऐसे हम इसको पहले भाग देंगे, इसको हाफ़ किया, फिर इधर हमने 2 से भाग दिया, ठीक है, ये कटा। फिर उसके बाद अब ये 2 से कटेगा नहीं क्योंकि इसके लास्ट में आप देख सकते हैं 1 लगा है, ठीक है, तो ये 2 से कटेगा नहीं, तो इसको हमने फिर 3 से काटा। उसके बाद 7 तो किसी से कटेगा नहीं, 7 से ही कटेगा, तो 1 आया, ठीक है। तो क्या होगी इसकी गुणनखंड विधि 84 की, 2 2 3 7। सेम जैसे हमने 84 की है वैसे ही हमें 30 की करनी पड़ेगी और ये हमारा गुणनखंड आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने की आप विधि भी देख सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं हम परिमेय संख्या की। नेक्स्ट आपका है परिमेय संख्या। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या है, जिन्हें पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जिन्हें पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, वो परिमेय संख्या कहलाती हैं, पी अपॉन क्यू, ठीक है। एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं, जैसे 2 और 3 को आपने कैसे लिखा, ऐसे जैसे हम लोग पी अपॉन क्यू लिखते हैं, ठीक है। उसमें लिखा जाए अगर तो उसको हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या, ठीक है। ट्रिक आप देख सकते हैं, ट्रिक अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं कि अगर नंबर फ्रैक्शन या डेसिमल में हो तो उसको हम परिमेय कहते हैं, ठीक है। अपरिमेय संख्या देखते हैं, इंटरनेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या को भी देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है, जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता है, जिन्हें पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता है। परिमेय में लिखा जाता है, अपरिमेय में नहीं लिखा जाता है, बस हमें इतना याद रखना है, ठीक है। जिन संख्याओं को पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता है वो संख्याएँ क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं, ठीक है। इन्हें कैसे लिखते हैं हम लोग, अंडर रूट में लिखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में आप लोग एग्जाम्पल में देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आपके एग्जाम्पल है, इन्हें हम अंडर रूट में लिखते हैं, जैसे कि अंडर रूट 2, ठीक है, अंडर रूट 3, ठीक है, ऐसे हम लोग लिखते हैं। तो ये क्या होते हैं, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। ट्रिप और ट्रिक्स आप लोग नोट करते जाइए, आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है यथार्थ संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स। डेफिनेशन क्या है इसकी, परिमेय प्लस अपरिमेय। जो परिमेय और अपरिमेय हमने संख्याएं पढ़ी हैं उसको मिला के हमारी बनती हैं यथार्थ संख्याएं, ठीक है। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं इज इक्वल टू यथार्थ संख्याएं यानी कि आपका रियल नंबर्स, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं हम लोग, रियल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स देख लेते हैं, ये दोनों को मिला के आपके, ठीक है, यथार्थ संख्याएं बनती हैं। चलिए आज की क्लास में इतना ही, और अगर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अभी तक कौशल क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, और अगर कोई क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप चैनल के साथ भी जुड़ जाइए, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी वो ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है, आपके लिए बेनिफिट रही है, तो आप लोग एक लाइक ज़रूर करिएगा। आगे भी आपके लिए मैथ की क्लासेस आती रहेंगी और हर चीज़ को हम लोग बहुत ही सिंपल वे में समझेंगे, बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। नेक्स्ट आपका पॉइंट जो है वो है संख्याओं का विभाजकता का जो नियम है उसको हम समझेंगे, ठीक है। और स्थानीय मान हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।